तो कोलरॉज लॉ में हमें बस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक इक्वेशन को मतलब एक हमें सब्सटेंस दे दिया होगा, जैसे कि हमें बेरियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड कुछ भी दे सकते हैं। हमें उसके लिए बस एक ज़्यादा से ज़्यादा या तो इक्वेशन लिखने को आएगी या डेफिनेशन लिखने को आएगी कोलरॉज लॉ की। तो कोलरॉज लॉ की इक्वेशन ये रही, और इसमें हम मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं और एक इक्वेशन मतलब एक सब्सटेंस जैसे कि बेरियम सल्फेट है कंपाउंड, इसको हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ते हैं और उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो Al+3 और 3Cl- में टूटेगा। तोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि वो क्लोरीन पे -1 का चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 और 3 क्लोरीन है तो टोटल हो गया -3। तो यहाँ -3 बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3, 3 क्लोरीन है तो 3Cl-। ऐसे हमने इसको तोड़ दिया। अब इसके बाद हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे वही ये वाला फार्मूला यूज़ करके। उसके बाद फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट हम आगे लिखेंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो ये 1 × लैम्डा एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन एल्यूमिनियम का, प्लस इसमें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 आ जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl-। अगर सिमिलरली अगर बेरियम सल्फेट का दिया होता तो उसे भी हम ऐसे ही तोड़ते, पहले हम सेपरेट करते, उसके बाद फिर उसका कोफिशिएंट बस हमें आगे लिखना होता है और बाकी तो सेम वही इक्वेशन वाली चीज़ लिखनी होती है। बस याद ये रखना होता है हमें कोफिशिएंट लिखना है। अगर लेकिन मोलर की जगह अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई होती तो हमें बस इसको ऐसे ही लिख देना, मतलब यही लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा इक्विवेलेंट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखना है। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट के लिए हमें कोलरॉज लॉ लिखना है तो फिर हमें उसमें कोफिशिएंट्स नहीं लिखने होते।